एवरीवन, दिस इज मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स बीएड सेमेस्टर 2 में आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या आपको एग्जाम से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ये देखिए इंडेक्स है, ये सब कंटेंट आपको पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो होता है सबसे पहले तो बेसिक आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड में आपका आ गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया आपका स्कूल एजुकेशन से, ठीक है। एक्सप्लोरिंग लर्नर हो गया थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट है स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी मैथ का करिकुलम स्कूल में कैसा होना चाहिए उससे है। फिफ्थ में आपका अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक कंसेप्ट, यानी मैथमेटिक कंसेप्ट में आप क्या मेथड और टेक्निक्स अप्रोच लगाओगे जिससे आप लर्नर्स को ईजिली एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। ये सब आपका इंडेक्स का मेजर पार्ट हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द डिटेल एनालिसिस यूनिट में सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स में देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स जो टर्म है उसका आपको मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंट, नीड, यूजेज, सिग्निफिकेंस, मतलब जितना भी आपको मैथमेटिक्स जो टर्म्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड्स है, क्या यूजेज है, कैसे वो हेल्प करता है, कर जाइए पूरा डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मैथमेटिक थ्योरम एंड इट्स वेरिएंट, कन्वर्स, इनवर्स, प्रूफ एंड टाइप्स ऑफ प्रूफ। अगर इसका इस यूनिट का, इस टॉपिक का अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा प्रूफ्स और टाइप्स ऑफ प्रूफ्स। ये आपका 5 मार्कर्स में आ सकता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे डिडक्टिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नेचर, ठीक है। ये भी आपका 5 मार्कर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ मैथमेटिक्स या नेचुरल भी, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है, ये आपका 10 मार्कर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डिफाइन स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे पहले आप मैथमेटिक्स का डिफाइन करोगे, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद फिर स्कोप में भी डिफाइन करोगे, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका एसे के फॉर्म में आ सकता है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब एन एशे या राइट एन एशे ऑन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें आपको बेसिकली एम्फेसिस करना है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पे, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ जीरो, यानी कि मैथ का जो शुरुआत हुआ था कंसेप्ट ऑफ जीरो से, तो इस कंसेप्ट को आप इजीली अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। ये बेसिकली डिस्क्राइब है क्वेश्चन में और इससे हर बार ही क्वेश्चन रहता है कि इंडियन मैथमेटिक्स का किसी का भी आ जाएगा, आपको आर्यभट्ट का आ सकता है, रामानुजम का आ सकता है, भास्कर का आ सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे टाइम में प्रीवियस ईयर का अगर बात करें तो मेरे टाइम में आर्यभट्ट का आया था, रामानुजम, ये दोनों प्रॉपर डिफाइन नाम के साथ लिखा हुआ। जैसे कभी कभी आपको रहता है क्वेश्चन बस सिंपली पूछेगा डिफाइन 2 इंडियन प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हो जो आप याद करके गए हो, लेकिन अगर प्रॉपर नाम के साथ दे देगा कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ रामानुजम, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्यभट्ट इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको प्रॉपरली नाम के साथ डिफाइन हो गया कि आर्यभट्ट को ही एक्सप्लेन करना है, रामानुजम को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इनका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक फील्ड ये क्या क्या काम किए हैं तो उस हिसाब से आप इसे देख लो, ठीक है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, ये 3 के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे इसमें दो टॉपिक अपने आप में, एम्स अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पढ़ना ही है कि एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है। ऑब्जेक्टिव में फिर देखिए 2 टाइप्स हो गया, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आपने लेसन प्लान में भी देखा होगा कि हम 2 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है इससे, तो बेसिकली मैंने क्या किया था, मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था कि डिफाइन जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मुझे इसका आंसर लिटरली मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसका आंसर क्या होता, तो मुझे बस लेसन प्लान का याद आया कि लेसन प्लान में कॉलम बनाते थे जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ से लिंक करके मैंने पूरा आंसर फ्रेम करके लिख दिया, ठीक है। कि जनरल ऑब्जेक्टिव मैथ्स का क्या होगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, ये सब हो गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैंने एग्जांपल एक लिया कि क्वाड्रिलेटरल है या रेशनल नंबर है, तो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसी तरह आप भी अगर क्वेश्चन में अगर आप डिटेल पढ़ के रखोगे ना पहले से, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसे लिंकअप करके आप उसका ईजिली आंसर फ्रेम करके ऑन द स्पॉट लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए इसका इंपॉर्टेंट आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन आया भी है 5 मार्कर्स में, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये आपका अगर आप बुक लिए भी हो तो बुक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हाईलाइटेड क्या हुआ क्वेश्चन रहेगा कि कॉलम बना के प्रॉपर याद कर लीजिए डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ओके फिर देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ स्कूल्स, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स के टीचिंग का अलग अलग स्कूल के स्टेज पे क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव, जैसे प्राइमरी में आपका अलग गोल रहेगा,
सेकेंडरी में आपका अलग गोल रहेगा। जैसे प्राइमरी में बेसिक आप न्यूमरेसी सिखाओगे, बेसिक इंटरेस्ट जगाओगे बच्चों में, बेसिक उनका मैथमेटिक्स का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करोगे, ठीक है, उनका स्पीड थोड़ा सा इन्हेंस कराने के लिए उनको प्रैक्टिस कराओगे ज़्यादा, तो ये सब आप प्राइमरी लेवल पे करोगे। सेकेंडरी में आप क्या करोगे, सेकेंडरी में उनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करोगे, उनको जो मैथ का न्यू इन्वेंशन और न्यू टेक्नोलॉजी उनके उनके अवेयर करवाओगे उसके बारे में, उनके उसके थ्रू आप इंटरेस्ट करवाओगे। न्यू टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के साथ कैसे लिंक है, कंप्यूटर के साथ कैसे लिंक है मैथ्स, उससे आप इनहेंस या फिर इंगेज कराओगे बच्चों के साथ, ठीक है। ये सब सेकेंडरी लेवल पे आप कर सकते हो। इसका एक और क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है कि कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से आपका, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से लिंक करके निकलेगा, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं, आप सेकेंडरी एजुकेशन में अगर आप इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर आएगा, तो वहाँ से आप कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो मैथ्स के लिए, ठीक है। फिर देखिए इसका सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस एरिया इन मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, ये बहुत सारा टॉपिक्स, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अगर आप लेसन प्लान बनाए हो या लेसन प्लान आपको आइडिया है तो आप बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सबका छाट सकते हो उस तरह, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में इजीली आपका हाफ पेज का शॉर्ट्स में दिया हुआ है, तो आप अगर उसे एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और टीचिंग पॉइंट्स क्या है ये सब सब्जेक्ट्स का। उसमें प्रॉपर मेंशन करके लिखा हुआ है कि अलजेब्रा के लिए आपको ऐसे पकड़ना है, ज्योमेट्री के लिए आपको ये सब यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये यूज करना है, प्रोबैब के लिए आपको ये टीचिंग मेथड यूज करना है, स्टैटिक्स के लिए आपको ऐसा यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह प्रॉपर आपको डिफाइन किया हुआ है, तो अगर आपके पास बुक है तो ईजिली आप वहाँ से कंटेंट निकाल के बस पढ़ लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो उस हिसाब से आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, बस एक बार आप समझ लो और उसके बाद फिर अगर इत्तेफाक से क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सब आएगा क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट में और भी है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। तो सबसे पहले तो बेसिक टर्म ही आपका करिकुलम है, तो करिकुलम तो आपने पहले भी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है, डिफिनेशन, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, नीड्स, ये सब अगर आप देख लो। अगर आपको नहीं भी याद है मैथमेटिक्स करिकुलम तो आप करिकुलम के डेफिनेशन पे आप मैथमेटिक्स करिकुलम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, डिफरेंट डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम, ये सब तो बेसिक सेम ही है, उसमें आपको मैथ्स का और इन्हेंस करके लिखना है, ठीक है। जैसे मैथ्स का आपको क्या होगा, जैसे कि अगर मैं रफ एग्जांपल दूं तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि अगर मैथ्स का करिकुलम डिजाइन करना है तो आप उसमें कैसे करोगे कि उसमें आप नंबर्स को ज़्यादा प्लेइंग विथ नंबर्स वाला फॉर्मूला यूज करो, कि आप नंबर्स के टेक्निक्स को कैसे उसमें इन्हेंस करते हो, उसमें अर्थमेटिक का ज़्यादा यूज करवाओ, उसमें एग्जाम्पल्स इन्हेंस कराओ, थोड़े से पिक्टोरियल डायग्राम, वेन डायग्राम, ग्राफ, सेट थ्योरी, ये सब ज़्यादा इन्हेंस कराओ कि बच्चों को इंगेजमेंट रहे, ठीक है। उस हिसाब से आप करिकुलम डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली मैथ्स पेडागॉजी है, तो मैथ के हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, डिजाइनिंग करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, ठीक है। कोर एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी कि मैथ के बेसिक्स में आपका करिकुलम का क्या डेफिनेशन, यानी कि एक टॉपिक है करिकुलम, उसके इतने सारे सब टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अगर आप करिकुलम टॉपिक अच्छे से करते हो तो आपका ये सब सारा टॉपिक हो जाएगा इजीली। मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्लाइड एंड हियर इट इज पेडागोगिकल एनालिसिस ऑफ वेरियस टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एट वेरियस लेवल ऑफ स्कूलिंग लाइक अर्थमेटिक, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, इस तरह, ठीक है। जैसे कि इसमें ये बोल रहा है कि जो मैंने पहले भी बोला था कि वेरियस स्कूल लेवल पे आपका टीचिंग मेथड अलग अलग होगा, वहाँ पे टॉपिक को एनालिसिस करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो आप बेसिक अगर एक बार पढ़ लियो ना तो आप इजीली उससे भी कर सकते हो, वही क्वेश्चन को आप फ्रेम करके इधर भी लिख सकते हो कि अगर आपने पहले पढ़ा है डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूलिंग इन मैथमेटिक एजुकेशन तो वहाँ से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक का हो गया, अलजेब्रा का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, यानी कि ये मोस्टली आपका एक पेज में इजिली कवर हो जाएगा, 2-4 लाइन, मोस्टली 5-6 लाइन से ज़्यादा कोई नहीं है टॉपिक, ठीक है। सिंगल सीट में ये सब इजिली कवरेबल वाला टॉपिक है। अगर एग्जाम में आ गया इत्तेफाक से 10 मार्कर में तो आप इन्हेंस करके लिख लो, ठीक है, उससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। टुवर्ड द नेक्स्ट यूनिट, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका आ जाता है, एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा है। कंसेप्ट क्या होता है, इसका मीनिंग और डेफिनेशन, मैथमेटिक मतलब कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट का क्या डेफिनेशन है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, यूज है, मतलब जो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट का आपको मिल जाए उससे पहले देख लो। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आता है कंसेप्ट एसिमिलेशन और कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। 5 मार्कर्स में पूछा हुआ लास्ट टाइम में कि डिफाइन कंसेप्ट एसिमिलेशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है, उसका आप एग्जांपल्स देख लो, काउंटर एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स दोनों फॉर्मेट में, ठीक है।
ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज इन टीचिंग अ कंसेप्ट लाइक, यानी कि पहले से आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो जैसे कि अलजेब्रा का कंसेप्ट पढ़ाने में क्या प्लानिंग होगा, ज्योमेट्री का पढ़ाने में, ट्रिग्नोमेट्री का, मेंसुरेशन का, यानी कि सेम फर्दर जो आपने पढ़ा है, आप पहले प्रीवियस जो आपने पढ़ा है उसी का आपका ये इन्हांस टॉपिक है, ठीक है। जैसे अलजेब्रा के लिए आपने पहले पढ़ा कि क्या स्ट्रेटजीज होगा, तो यहीं पे उसी टॉपिक में आपने फर्दर आगे भी पढ़ा होगा कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आपको ये सब तो सिंगल सीट में आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम पोजिंग एंड सॉल्विंग, प्रॉब्लम फ्रेम करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा। फिर देखिए अगर इंपॉर्टेंट में बात करूँ कि 5 मार्कर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ऑफ साइंस एंड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये PYQ में भी देखा गया क्वेश्चन है कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ साइंस को आप एक्सप्लेन करो, डिफरेंस करो। तो पहले सबसे पहले आप दोनों का डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद फिर आप कॉलम बना के एक्सप्लेन करोगे, एक तरफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एक तरफ टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूनिट दैट इज एक्सप्लोरिंग लर्नर्स। इसमें देखिए बात करेंगे, इसमें एक्सप्लोरिंग लर्नर्स में इनकरेजिंग लर्नर्स फॉर प्रॉबिंग, रेजिंग क्वेश्चन, अप्रिसिएटिंग डायलॉग एवं पीयर ग्रुप, प्रमोटिंग स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, यानी कि ये सब सिंगल 1.5 सीट में इजीली आपका कवर हो जाएगा कि आपको कैसे लर्नर्स को इनकरेज करना है। आपने अभी तक पहले प्रीवियस भी पढ़ा होगा इस यूनिट में कि आप लर्नर सेंट्रिक बनाने के लिए क्या क्या करते हो। तो लर्नर सेंट्रिक बनाने के लिए एजुकेशन को आप जो भी फॉर्मूलाज या जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हो वही सब आपको इसमें भी लिखना है, ठीक है। हमेशा इंकरेज करोगे रेज क्वेश्चन करने के लिए, हमेशा उन्हें अप्रिसिएट करोगे डायलॉग्स के लिए, उन्हें प्रमोट करोगे उनके कॉन्फिडेंस को, तो वही सब आपको अच्छे से इन्हांस करके लिखना है। ओके, दैट्स ऑल बाय माय साइड, दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।